हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिले हुए ब्लाउज से नाप कैसे लेते हैं और उसके अनुसार कटिंग कैसे करते हैं। ये ब्लाउज है हमारा सिला हुआ और ये अस्तर है और ये कपड़ा है ब्लाउज का। ये सिले हुए ब्लाउज को हम किस तरीके से नाप लेंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से बैक साइड की तरफ से बिछा लिया और ऊपर कंधे से नीचे तक लंबाई नापेंगे। ये जो हमारी कंधे की सिलाई है, इस कंधे से इस तरीके से हम इंची टेप को पकड़ लेंगे इस तरीके से और पूरा नीचे तक लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी है 14 इंच। और फिर उसके बाद हमने इसको सीधा कर लिया और एक साइड से इस तरीके से ये चेस्ट की सिलाई है पूरी, ये नीचे कमर तक चेस्ट की सिलाई से इस तरीके से इंची टेप को पकड़ेंगे। ये हम चेस्ट नाप रहे हैं इस तरीके से और गले के पास तक सेंटर 8.8 चेस्ट है हमारा। फिर उसके बाद हम कमर नापेंगे। कमर की सिलाई से नीचे से नापेंगे और सेंटर तक जो हमारा सामने हुक खुला हुआ है वहाँ तक नापेंगे इस तरीके से। 6.8 कमर का नाप है। अब हम गला नापेंगे ऊपर कंधे से नीचे। ये हुक जहाँ लगा हुआ है, ये सबसे पहले हम इसको हुक को ऊपर वाले हुक को बंद करेंगे इस तरीके से और नीचे कमर वाले हुक को बंद कर लेंगे बराबर बैठा करके। फिर उसके बाद ऊपर कंधे से गला नापेंगे जो सिलाई है हमारी नीचे तक सेंटर मिला करके। इस तरीके से तिरछे में नापेंगे। सेवन इंच है गला हमारा आगे का 7 इंच। फिर उसके बाद इसको ब्लाउज को पलट लेंगे, बैक साइड का गला नापेंगे ऊपर कंधे से और नीचे ये शेप दे रखी है हमारी 5 शेप, ये नोक तक और इस कंधे से सिलाई वाले जो हमने सिलाई लगा रखी है कंधे से नीचे नोक तक नापेंगे गला इस तरीके से। 8.5 गला है हमारा पीछे का। अब हम इसको इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेंगे। अब हम बाजू की लंबाई नापेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे और ऊपर कंधे की सिलाई से सीधा नापेंगे सेंटर मिला करके। 5 इंच बाजू की लंबाई है। अब हम मोहरी नापेंगे और ये नीचे जो सिलाई लगी हुई है बाजू की इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसको इस तरीके से खींच करके बराबर कर लेंगे और ऊपर के सेंटर से नीचे की बाजू की सिलाई तक नापेंगे इस तरीके से। बाजू की मोहरी है 5.5
5। और इसको इस तरीके से पलट लेंगे बैक साइड से। अब हम प्लेट नापेंगे। ये हमारी प्लेट है। प्लेट की लंबाई नापेंगे ऊपर कंधे की सिलाई से। ये हमारी कंधे की सिलाई है। और नीचे जहाँ तक प्लेट डली हुई है हमारी, इस तरीके से प्लेट की सिलाई तक। ये हमारी प्लेट की सिलाई यहाँ तक है, तो यहाँ तक हम नापेंगे 9.5। ये हमारा ब्लाउज का नाप है। अब हम कंधा नापेंगे। कंधा सबसे पहले गले के सिलाई से और लास्ट तक इस तरीके से। ये हमारा कंधा है 2.8। गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच। अभी तक हमने आपको सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेते हुए दिखाया है। तिरा है 2.8, इसमें हम प्लस कर देंगे 3 इंच, बन गया हमारा 5.8। ये हमारा फिक्स नाप है। चलिए इसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं कटिंग कैसे की जाती है। अस्तर बिछाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमने ब्लाउज के अस्तर को इस तरीके से दोनों किनारे को मिला करके, ये हमारा दोनों किनारा है, इस तरीके से हम मिला लेंगे बराबर करके। इस तरीके से हमने ये मिला लिया किनारा और इस तरीके से पूरा अस्तर को बिछाया। ये हमने किनारा मिला करके सेंटर बना लिया और ये नीचे हम फोल्ड के लिए छोड़ेंगे। सबसे पहले हम नीचे फोल्ड के लिए 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और इसी के सीधे में 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमने दोनों निशान को मिला करके स्ट्रेट कर लिए लाइन। अब हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी है 14 इंच, तो हम आधा इंच बढ़ा देंगे। लंबाई लगाएंगे हम निशान, जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है उस निशान से लंबाई का निशान लगाएंगे। आधा इंच लंबाई बढ़ा करके 14 इंच है, तो 14.5 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। 5.5 इंच ये हमने चेस्ट का निशान लगाया है। फिर उसके बाद इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे, जैसे हमने नीचे फोल्ड के लिए निशान लगाया था उसी तरीके से इसको भी स्ट्रेट कर लेंगे। और ये हमारा ऊपर तीरे का निशान है, इसको भी हम कम निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा तीरे का निशान हो गया है, ये चेस्ट का और ये नीचे फोल्ड। ये हमने 1.5 इंच छोड़ा है नीचे फोल्ड के लिए। हमने जैसे सबसे पहले हम चेस्ट नापेंगे, जो हमने ब्लाउज के नाप से लिया था 8.8। ये हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे, ये हमारा नाप फिक्स है।
इसमें कोई लूजिंग नहीं छोड़ते, क्योंकि ये हमने ब्लाउज से लिया है नाप। सेम नाप हम जैसे हमने चेस्ट पे लिया है ऐसे ही हम कमर पे ले लेंगे सेम 8.8। कमर का भी निशान इसी तरीके से लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है कमर का। अब हम चेस्ट से कमर का जो निशान लगाया है इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये हमने मिला लिया है। अब हम मार्जिन छोड़ेंगे साइड में पूरा नीचे तक 2 इंच निशान लगा लेंगे इस तरीके से पूरा नीचे तक, और इस तरीके से इसको निशान को मिला लेंगे। और ये 6 इंच और 3 इंच हमारी गले की चौड़ाई है। और ऊपर से हम सेंटर से सबसे पहले हम 3 इंच गले की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। 6 इंच हमारा गले की चौड़ाई है तो 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और फिर उसके बाद 6 इंच के जो निशान लगाया है 2.8 तीरे का निशान लगाएंगे। जो हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है उस निशान से इस तरीके से। ये हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा तीरे का निशान आया 5.9। तीरे का निशान हमारा आ गया है 5.9। सेम हम निशान चेस्ट के निशान से लगा लेंगे इसी तरीके से। 5.9 पे हमने निशान लगा लिया। अब दोनों निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम सेंटर में जो हमने निशान लगाया है तीरे का, सेंटर में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया सेंटर में। अब हम आर्म होल की शेप देंगे इसी निशान के अकॉर्डिंग इस तरीके से। ये हमने आर्म होल की शेप दे दी है। अब हम बैक पल्ले का आर्म होल का शेप देंगे 1 इंच बढ़ा करके। ये हम 1 इंच बढ़ा करके बैक पल्ले पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। बैक पल्ला 1 इंच ज़्यादा रहता है फ्रंट पल्ले से, इस तरीके से शेप दे देंगे। ये हम बैक पल्ले के आर्म होल की शेप दे दी हमने ये इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट पल्ले की शेप है आर्म होल की, और ये बैक पल्ले की है। अब हम ऊपर कंधे से प्लेट का निशान लगाएंगे जैसे हमने ब्लाउज में नाप लिया था। कंधे से नापेंगे। ब्लाउज इससे नाप लिया था 9.5। अब हम प्लेट की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। बैक पल्ले की हमारी 3.5 इंच चौड़ाई रहती है प्लेट की। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद नीचे भी इसी सेम निशान लगा लेंगे 3.5 इंच प्लेट की चौड़ाई। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम दोनों निशानों को मिला लेंगे ऊपर से नीचे तक।
इस तरीके से ये हमने बैक पल्ले के नीचे ये फोल्ड के लिए छोड़ा है नीचे, और ये लंबाई का था निशान, और ये चेस्ट का निशान है, और ये हमने स्ट्रेट करा था निशान, ये चेस्ट का निशान है, और ये नीचे कमर का निशान है हमारा, और ये नीचे हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा है। ये हमने गले की चौड़ाई ली थी हमने 3 इंच, और ये तीरा रखा था हमने 2.8, और ये सेंटर में हमने आर्मोल का शेप दिए, और ये बैक पल्ले के आर्मोल की शेप, और ये हमारी प्लेट का निशान लगाया था हमने, और चौड़ाई लगाई थी हमने 3.5 इंच नीचे से भी। दोनों को स्ट्रेट कर लिया निशान को प्लेट के। अब हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारी बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। ये हमने बैक पल्ला काटा था, अब हम इसको हटाएंगे इस तरीके से हटा करके। अब जो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ कर लेंगे। ये खुली हुई साइड अपनी तरफ कर लेंगे। ये हमारा हुक का पल्ला है, ये फ्रंट पल्ला। बैक पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, निशान वाले पल्ले को नीचे की तरफ, और ये किनारा छोड़ करके इसके ऊपर रखेंगे बैक पल्ले को, किनारा छोड़ करके। और फिर उसके बाद इस तरीके से हल्के हाथ से निशान लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट पल्ले का निशान लगाया था उसी तरीके से। सबसे पहले हम तीरे से बराबर कर लेंगे निशान, और फिर उसके बाद ये हमारा फ्रंट पल्ले का आर्मोल का निशान है, तो इसमें हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे सेम बराबर करके इस तरीके से। ये हमने आर्मोल का निशान लगा लिया है। अब हम बराबर जितना हमने कटिंग करा है उसी के बराबर निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद अब हम लंबाई नापेंगे। लंबाई हमारी 14 इंच है, तो हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। साढ़े 14 इंच पे निशान लगा लेंगे ऊपर कंधे से इस तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया है लंबाई का। फिर उसके बाद इस निशान से नीचे फोल्ड के लिए निशान लगाएंगे 1.5 इंच। इस तरीके से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे दोनों निशानों को इस तरीके से। ये हमने स्ट्रेट कर लिया है निशान, और फिर उसके बाद बैक पल्ले को हटा देंगे। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम 3 इंच, इस तरीके से हमने ये 3 इंच की गले की चौड़ाई रख ली है। फिर इस निशान से हम 3 इंच के निशान से गले की लंबाई नापेंगे इस तरीके से तिरछे में। 7 इंच है,
7.5 पे हम निशान लगाएंगे। 7 इंच हमारी गले की लंबाई है। ये गले की चौड़ाई हम नीचे से नापेंगे, जहाँ हमने 7.5 पे निशान लगाया है, 3 इंच। और इसको इस तरीके से हम स्ट्रेट कर लेंगे निशान को, दोनों निशान को मिला लेंगे। फिर उसके बाद अब हम गले की शेप देंगे राउंड। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे ऊपर कंधे से नीचे तक। प्लेट का निशान है हमारा 9.5, तो हम आधा इंच बढ़ा लेंगे तो 10 हो गया हमारा प्लेट का निशान। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लिया प्लेट का। फिर उसके बाद इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट कर लिया है प्लेट का निशान। अब हम नापेंगे प्लेट की चौड़ाई। बैक पल्ले में हमने नापा था 3.5, तो इसमें हम 4 इंच रखेंगे, आधा इंच बढ़ा करके। ये हमने 4 इंच लगा दिया है। अब हम इस निशान से दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। सेंटर की प्लेट के निशान से 2.3 पे हम निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये हमने निशान लगाएंगे। अब हम 2.3 सेंटर की प्लेट से ये हमने प्लेट का निशान लगा लिया, दूसरी प्लेट का 2.3। अब हम इस सेंटर की प्लेट से दूसरी प्लेट का निशान लगाएंगे बराबर 2.3। फिर उसके बाद नीचे 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमारी सेंटर की प्लेट है। अब हम मिला लेंगे दोनों निशान को इस तरीके से, और साइड की प्लेट को हम इस तरीके से तिरछे में कमर की तरफ से स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर तक। और ये फ्रंट पल्ले की इस तरीके से निशान लगा लेंगे, जहाँ से हुक लगता है इस तरीके से ये हम निशान लगा लेंगे प्लेट का तिरछे में। अब हम आर्मोल में, ये हमारा आर्मोल है, तो आर्मोल के सेंटर से निशान लगाएंगे इस तरीके से, तिरछे में निशान लगाएंगे। ये आर्मोल का सेंटर है हमारा। ये हमारी चौथी प्लेट है। 3 प्लेट हमने निशान लगा लिया है। अब ये हम चौथी प्लेट में निशान लगाएंगे इस तरीके से बराबर करते हुए। ये हमारा ऊपर से ये तीरा है। अब हम तीरे को आधा इंच कंधे की तरफ से नीचे गिराते हुए निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने आधा इंच निशान लगा लिया है। सबसे पहले हमने ये लंबाई नापी थी और नीचे ये फोल्ड के लिए निशान लगाया था 1.5 इंच। फिर उसके बाद हमने ये गले की चौड़ाई ली थी हमने 3 इंच पूरी नीचे तक। और फिर ये हमने गले की लंबाई नापी थी 7.5 इंच। 7 इंच गला है तो हमने 7.5 इंच पे रखा था। फिर उसके बाद हमने ये प्लेट की लंबाई नापी थी। फिर स्ट्रेट करा था प्लेट के निशान को। फिर सेंटर की प्लेट का निशान लगाया था 4 इंच। फिर साइड की
प्लेट का निशान लगाया था 2.3, दोनों प्लेटों को बराबर निशान लगाया था 2.3। फिर उसके बाद आर्म होल का सेंटर से ये चौथी प्लेट डाली थी हमने, निशान लगाया था। फिर उसके बाद हम सबसे पहले गले से स्टार्ट करेंगे कटिंग की, इस तरीके से जैसे हमने निशान लगाया हुआ है। इस तरीके से हम कैंची से हम कट लगा लेंगे ताकि दूसरी तरफ भी प्लेट का निशान आ जाए। ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग तैयार हो गई। आपको ये वीडियो कैसे लगी? इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हमारी ये वीडियो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।